मैं कह रहा हूँ एक आफत आने वाली है पूरी दुनिया में, महामारियां आने वाली हैं 2026 में, 28 में आने वाली है, परमाणु बम गिरने वाले हैं ऊपर से, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी। लोग कहेंगे ये क्या, बादशाह बादशाह, प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता है आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए भयंकर भविष्यवाणी कर दी। जब आप उस भविष्यवाणी को सुनोगे तो आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। गिरने वाले हैं ऊपर से, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी। लोग कहेंगे ये क्या, बादशाह बादशाह, प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, उधारे लो पैसे, कुछ नहीं होगा। कहता है कि बादशाह, हालेलुया, कहता है वो राजाओं का राजा ऊपर से मदद भेजेगा, उस समय में भी, उस समय में ही मदद भेजेगा। लेकिन किसके लिए? जिन्होंने पहले से प्रार्थना की होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हेलो प्रभु देना, परमेश्वर क्या, चलो जब प्रार्थना की नहीं, अब प्रार्थना कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जबकि परमेश्वर ऊपर से मदद भेजे तुम्हारे लिए, यीशु के नाम में। जब आपने पहले नहीं बोया तो बाद में कैसे बोगे? परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों के, इसलिए वो तड़पेंगे और हा करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती है वो 3.5 साल तक तड़पेंगे इस धरती पर। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो खाना खाएंगे, पेट नहीं भरेगा। कहता है कि वो पानी में कूद जाएंगे, लेकिन वो मरने की कोशिश करेंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं, तिनके की तरह बाहर आ जाएंगे। चक्कू मारेंगे पेट में, लेकिन मौत उनसे दूर होगी, मरेंगे नहीं। वो हड्डी तोड़वाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, डॉक्टर कहेंगे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस धरती पर 3.5 साल के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया होगा। जिन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, जिन लोगों ने भरोसा नहीं रखा, जिन लोगों ने शाऊल की तरह परमेश्वर को जानने के बाद कहा तुझ जाना, मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं किया, अब मैं जा रहा हूं तेरे से छोड़कर। मैं कह रहा हूं आफत एक दिन आने वाली है लोगों के ऊपर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग टिके रहेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, कह रहा है कैसे भी आफत हो, कह रहा है कि विपत्तियां आए, लेकिन कहता है वो अपने लोगों को उनमें से छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर वो जो परमेश्वर एलिया को नाले में कग्गे भेजकर कहता है रोटी खिला सकता है, कहता है कि चाहे आप कहीं भी बैठ जाना छुपकर। मैंने क्या कहा, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? कल आपको आपके गली में जो सबसे गंदा नाला हो, गटर, उसमें जाके ढक्कन खोल के बैठना है आपको सारी रात। कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाओ। परीक्षा, आप समझ रहे, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कहता है परमेश्वर ने ऐसा समय लेकर आया और इसी समय एलिया को कहा जान नाले में बैठ जा। कहता है इतना गंदा बात आ रही है। मैंने कहा चल बैठ। मैंने कहा हाँ ठीक है पास्टर। पास्टरों का जीवन ऐसा होता है, समझ रहे कि नहीं? वो कहता है उधर जा प्रचार कर, इधर जा प्रचार कर, इधर जा दुख उठा, उधर जा दुख उठा। उठाना पड़ता है। लोग गालियां देते हैं, लोग बोलते हैं ए फिल्म एक्टर को बता लिया, अरे क्या है? इसके साथ खड़ा होगा बन जाएगा, है इसके साथ खड़ा होगा, अच्छा ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, दिखाना जरा। अगर ये आत्मिक नहीं है तो मैं तो हूं, अगर ये आत्मिक है मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है वो हमें संभाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास करना है। कहीं भी किसी के साथ जोड़ देते हैं ऐसे गंदे लोग, कहीं भी किसी का जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ रहे हो, न्याय तो करेगा परमेश्वर इसी धरती पर, हालेलुया। कहता समय आने वाला बेटे मुंगेरी लाल का सीन सपनों, दूर से देखते रहो क्या हो रहा, थोड़े दिन में पता लगेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्वास करो। कह रहा है कि अगर शाऊल की तरह, कहता है कि अगर आपने जीवन बिताना है तो वो थोड़े दिन का है, लेकिन अगर आज आप, कहता है शमूएल की तरह भरोसा रख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों का आदर सम्मान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं बादशाह, कह रहा बादशाहों का बादशाह ऊपर है, ऊपर से मदद भेजेगा। अपने पड़ोसी को कहूं वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन शाऊल को सिर्फ 2 कपड़ों में, सोने चांदी में नहीं महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। जिसने तुझे झुग्गी झोपड़ी से उठाकर राजा बना दिया, क्या विश्वास टूट जाता है कई बार। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा भरोसा रखना। मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, भरोसा रखना, परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 14:26 में लिखा, वायदा है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आपके लिए, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, कह रहा है कि वो हेल्प भेजेगा आज रात आपके लिए यीशु के नाम में। बोलता है परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
पूछेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये बातें स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा कि क्या वचन कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा सहायक है। अपने पड़ोसी को कहूँ कि वो सब बातों में तो मेरी तेरी मदद करेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन जब हम व्यवस्था विवरण उसका 22 का 2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, इसके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22 के 2 में कि एक लड़का था, उसको भूख लगी और वो गया। इस वचन के हिसाब से बता रहा हूं, एक लड़का है, मान लो एक लड़का है, उसको भूख लगी और जाकर उसने चिड़िया के घोंसले में से क्या उठा लिया, चिड़िया के घोंसले में से अंडा उठाया और अंडा खा गया। लेकिन अगले दिन फिर कहता है कि उसने क्या किया, भूख लगी, अगले दिन अंडा नहीं मिला और उसने जाकर चिड़िया को उठा लिया, मतलब माँ को ही खा गया, अंडे देने वाली मुर्गी को खा गया। बोला हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि बहुत सारे लोग दुख में क्यों हैं, तकलीफ में क्यों हैं, आज भी उनकी जिंदगी में काल क्यों है? क्योंकि वो शाऊल की तरह कई बार आज्ञाकारी नहीं है। वो लोग दशमांश खा जाते हैं। पढ़ दे क्या लिखा, जल्दी से पढ़। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो। क्या पढ़ रही है? व्यवस्था विवरण 22। हाँ, मैं एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, 22 के 7 में लिखा, बच्चों को अपने लिए ले तो ले परंतु माँ को अवश्य छोड़ दे। 22 के 7 में लिखा, देखो स्क्रीन पर, कह रहा माँ को अवश्य छोड़ दे इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चों को तो ले, कहता अंडों को तो ले, लेकिन कहता माँ को छोड़ दे। लेकिन मैंने आपको दशवान से ये सिखाया, आपको ऐसे करके छोटा सा उदाहरण देकर कि लोगों ने चिड़िया के घोंसले में से अंडे खा लिए, लेकिन जब अंडा नहीं मिला तो माँ को ही खा लिया। आज जब परमेश्वर आपको लाखों रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है, वो दे सकता है आपको आज भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 अरब भी देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ भी देगा, 4 करोड़ भी देगा, 10 लाख 50 लाख भी देगा आपको। लेकिन अगर आप उसका दशमांश अंडा समझ के खा रहे हैं और लेकिन कल आप उसकी माँ को ही खा गए, मैं क्या कह रहा हूँ, तो कहां से आएगा? कहता है इसका मतलब, कहता है जब आप परमेश्वर की भेजी हुई आशीष का पहला हिस्सा खा जाते हैं। गांव के अंदर जब दूध चढ़ाया जाता था, सुन रहे हैं कि नहीं, जब पहली भैंस को दूध होता है या गाय को दूध होता था तो पहला दूध लोग नहीं पीते थे, उनको पता है वो फट जाया करता था, इसलिए वो जाकर फटाफट मंदिर में चढ़ाया करते थे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहता है कि उठते ही कहता है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपनी आंखें परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले अपने हाथ ताली बजाकर परमेश्वर को चढ़ाओ, सबसे पहले कहता है उठते ही कहता है अपने कदम, कहता है पवित्र आत्मा को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं, तेरे लिए गा रहा हूं। अपनी आंखें वचन पर गड़ाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आज आप करते हैं, कहता है हर चीज का दशमांश लूंगा, आंखों का भी दशमांश लूंगा, हाथों का भी दशमांश लूंगा। आप जितने दिन धरती पर जिंदा हो, एक दिन का भी दशमांश परमेश्वर आपसे लेता है। 24 घंटे के अलावा मैं कह रहा हूं कि 20 मिनट जितने भी आप इस धरती पर हैं, मैं कह रहा हूं दशमांश लेता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आज मैं कह रहा हूं 2.5 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर दशमांश लेता है उन लोगों से। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर की हर बात में मानने में, तो परमेश्वर कह रहा है मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूंगा, हर बात पूरी करूंगा ईश्वर के नाम में। ये तैयार रहना। इसलिए बोलता है, बाइबल बोलती है, पुराने नए नियम में लिखा, मांगोगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मांगोगे, हाथ उठा के बताओ, मांगोगे, मिलेगा ना? लेकिन 2 साल बाद मिलेगा। मांगोगे 1 साल बाद मिलेगा। मांगोगे, लेकिन एक जगह यिर्मयाह को बोला, जब वो आज्ञाकारी हुआ, यिर्मयाह को कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। हालेलुया। कैसा विश्वासी बनना है आपको? आपको कैसा विश्वासी बनना है? यिर्मयाह जैसा बनना है कि नहीं? तो कह रहा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा, हर बात में तेरी मदद करेगा, हर चीज में तेरी मदद करेगा। आमीन बोलने वाले हर बात में। जब आपका प्रेयर टाइम जाने का टाइम होगा, याद रखना, मैं कह रहा हूं उस समय कहता है आपकी मदद करेगा। चर्च जाने का समय होगा, मदद करेगा। आप कहीं पर भी खड़े होंगे, वो आपकी मदद करेगा आज रात से। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए भयानक भविष्यवाणी कर दी, और आप सभी को हम बताना चाहते हैं जितनी भविष्यवाणियां अभी तक प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने की है वो पूरी होती आई है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमारा परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक जल्दी आने वाला है, इसलिए आप सभी को तैयारी करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है अभी का समय अंत का समय चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और महामारियां भी आएंगी। आपको हम बताना चाहते हैं यह सभी वचन इस बात के साबित हैं
कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं कि कैसे जगह जगहों पर बाढ़ आ रही, भूकंप आ रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने दास की बात को भूमि पर गिरने नहीं देता है, लेकिन यीशु मसीह अपने दासों की बातों को पूरी भी करता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं जितनी भी बातें प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए की है वो सचमुच पूरी भी होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है भविष्यवाणियों के अनुसार हमें आगे समय के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना ही वो हथियार है। जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर हमें बचा कर रखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन सब व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छ को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर के साथ बने रहें, विश्वास योग्य रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है हम जब अंत के समय में तैयारियां करेंगे तो यीशु मसीह बादलों के साथ हमें लेने के लिए आएगा। और यीशु मसीह का वचन इस बात का गवाह है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए आप सभी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक आज बड़ा चमत्कार करेंगे। विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।